रमज़ान में मैंने पापड़ों को बाइकआउट कर दिया था, पूरा रमज़ान मैंने पापड़ नहीं खाए। और लेकिन अब रमज़ान तो ख़त्म हो गया ना, अब तो खाने बनते हैं। और इधर मैंने अपने भाई से पापड़ मंगवाए थे और ये मैंने इसको रिश्वत दे के बड़ी मुश्किल से पापड़ मंगवाए थे। और इधर पंखा क्यों बंद हुआ, ये तो आप लोग मेरा फुल व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पंखा किसने बंद किया कि खुद ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं 1 बजे, क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद फ्रेश वगैरह हुई थी। मैंने सोचा कि उन्हें व्लॉग स्टार्ट कर ले। इधर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। नाश्ता करने के बाद मुझे फिर भूख लग गई थी, तो ये हमारे घर नीमको पड़ी हुई थी। ये नीमको हम वहाँ से लेके आए थे, वो जो खान फ्रूट ड्राई फ्रूट वाली नहीं है, उधर से हमने ये नीमको ली थी, लेकिन मैंने अभी तक खाई नहीं थी। मैंने कहा चलो कुछ ना मिले फिर तो जो चीज़ घर पड़ी होती है वही मज़े की लगती है। और इधर मैं ये देख रही थी मूँगफली। वैसे ये मूँगफली के ऊपर ना इन लोगों ने की हुई थी, मसाला वगैरह लगाया था। ये मैं इतने शौक से नहीं खाती, तो मैंने कहा चलो टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई। इधर मैंने इसको रख दिया और मैंने पैसे वगैरह ढूंढे तो पैसे मुझे मिल गए। इधर मेरा भाई कह रहा था मैंने चीज़ तब लेने जानी है अगर तुम मुझे रिश्वत दोगे, जितनी की तुमने चीज़ मंगवानी उतनी मुझे रिश्वत दो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 50 रुपीज़ देती हूँ। 50 मैंने उसके दिए और 200 की चीज़ मंगवाई। कहता अगर इससे ज़्यादा मंगवाऊंगी तो फिर ज़्यादा पैसे लूँगा। इधर मैंने उसकी मिन्नतें वगैरह की। मैंने कहा चलो 50 ले लो, जब फिर चीज़ मंगवाऊंगी ना फिर तुम्हें जितने की चीज़ मंगवाऊंगी उतनी ही तुम्हें दिया करूँगी। अल्लाह अल्लाह करके वो माना। फिर वो शॉप पे गया, वो भी नखरे कर रहा था। उसके बाद फिर यहाँ मुझे भूख तो लगी हुई थी, मैंने फ्रिज में देखा तो ये नारियल कटा हुआ पड़ा हुआ था, ठंडा था, इतना मज़े का और मीठा था। और फिर मैंने सोचा क्यों ना उतनी देर इससे पेट भर लें। 2-3 इतना खाया भी नहीं जाता लेकिन मीठा होता है। उसके बाद मुझे कपड़े सिलाई करने का बड़ा शौक है। इधर मैं पीस निकाल के बैठी हुई थी कि मम्मा से मैंने कहा मैं ना ये स्टिच करूँगी। क्लारा मैंने डाल देना होता है और बाद में उठाना मम्मा नहीं होता है। इतने में मेरे पापड़ आ गए और मैं देख रही थी कौन कौन से पापड़ लेके आया। कह रहा था कुछ तो अभी मिले नहीं हैं, तो ये 3-4 ही मिले हैं और बाकी वो पैसे वापस ले आया। कहता वो नहीं पापड़ मिले। उसके बाद ये मैंने खोल के देखा, मैंने कहा ये ना कि ख़राब हो, ये हम तुम थे पापड़, हम तुम पापड़, इतना मज़े का पापड़ होता है ना। और उसके बाद ये स्लंटी टाइप पापड़ था। वैसे पहले तो ये स्लंटी थी, अब इन लोगों ने नेम चेंज कर दिया है। जायका भी सेम स्लंटी वाला ही था। उसके बाद ये चारी गोश्त तो मुझे लगता है सब ने खाया होगा। ये पापड़ बहुत मज़े का पापड़ है। हमारे घर में तो पापा इतने शौक से ये खाते हैं ना, मेरी मम्मा डांटती है, कहती हैं कि रोकने की बजाय बच्चों के साथ खुद मिल के ना खाते हैं। तो लास्ट पे इसका मसाला है वो तो खाने का अपना ही मज़ा है। पापड़ वगैरह खाने के बाद पता नहीं मैंने 1 मंथ खाए नहीं थे, तो मुझे ना इतनी मिर्चें लग रही थी ना इसकी, तो मैंने कहा एक दफ़ा ना सारे खाने के बाद ही पानी पीने के लिए जाऊँगी। मैंने तकरीबन सारे पापड़ खा लिए थे इधर, और साथ साथ मम्मा की डांट भी सुन रही थी। मम्मा कहती है खाने वाली चीज़ है। मैंने कहा हाँ जी। उसके बाद ये घड़ी का पानी, हम वैसे ना घड़ी का पानी पीते हैं, इतना मज़े का और मीठा होता है ना। इसमें से मिट्टी की वो जो खुशबू होती है वो लगती है। भर के रख देते हैं सुबह टाइम, रात को भर के वैसे रखते हैं और सुबह को फिर हम इसको पीते हैं छाँव में ना। तो यहाँ से मैंने इसमें से मतलब बड़े ये ना पानी ज़्यादा पिया जाता है जो घड़ी का पानी है ना। फ्रिज का भी मौसम है लेकिन इतना ठंडा पानी नहीं पिया जाता, बार बार प्यास लगती है। ये इतना मीठा पानी हो जाता है ना घड़े में, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। पहले लोग तो घड़ी का ही पानी पीते थे, अब तो ये फ्रिज वाला फैशन आ गया, लेकिन इसका पानी वाकई बहुत मीठा होता है, मतलब जायकेदार होता है। अच्छा, कुछ लोग इसे घड़ी कहते हैं, कुछ लोग घड़ा कहते हैं। आप पता नहीं आप लोग क्या कहते होगे, मुझे बस कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इसको घड़ा कहते हैं कि घड़ी कहते हैं। पापड़ तो मैंने खा लिए थे और लेकिन मिर्चें मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी ना और मुँह जल रहा था मेरा। इधर मुझे खुश्क खुरबानी ना जो होती है ड्राई फ्रूट में वो मिली। मैंने कहा चलो ऐसे ही खा लेती हूँ, चलो मीठी तो है ना। उसके बाद फिर मैंने ड्रामा देखा, ये एक तार, जो बड़ा मज़े का ड्रामा है ये वैसे। और घर में कॉलेज तो जाती नहीं है, फ्री बैठे सारा दिन ऐसे बोर होती रहती हूँ। कभी ड्रामा देख लेती हूँ, कभी कुछ खा लेती हूँ, सारा दिन यही काम है। और उल्टे काम करके मम्मा की डांट सुन लेती हूँ। और घर में हो और कोई उल्टा काम ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ड्रामा देखने के बाद फिर लंच का टाइम हो गया था, सभी खाना खा रहे थे। मैंने सालन वगैरह गर्म किया। उसके बाद मैंने कहा चलो, मैं भी मम्मा डांट रही थी कि अब तुमने रोटी नहीं खानी। मैंने कहा चलो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ना 2 लुकमे ले ही लेती हूँ, नहीं तो मम्मा ने सारा दिन मुझे बोलती रहना तुमने पापड़ खाए इसीलिए तुमने रोटी नहीं खाई। उसके बाद रोटी वगैरह खाना वगैरह खाने के बाद तकरीबन टाइम जो था ना वो 2:30-3 बज गए थे। मैंने कहा चलो ना 1-2 घंटे सो जाती हूँ ताकि टाइम गुजर जाए। यहाँ पे मैंने लाइटें वगैरह बंद कर दी कमरे के और अपने बिस्तर पे ये मैं तकिया फेंक के, उसके बाद मैंने एसी ऑन किया हल्का सा। मैंने कहा गर्मी होती है ना अब ज़्यादा, तो मैंने कहा एसी चला के सोती हूँ। उसके बाद सोने के बाद मेरी मम्मा हमें भला कैसे उठाती हैं, वैसे आवाज़ नहीं देती। उन्होंने कमरे में आना है, गर्मियों में पंखा बंद कर देना है, बस ये होता है। एसी और पंखा ना दोनों बंद करके ना मम्मा ने कमरे से बाहर चले जाना है। पता है कि खुद ही ये उठ जाएंगे, क्योंकि किसी ने उठ के चलाना नहीं होता, फिर उठना पड़ता है। इधर तकरीबन 5:30 हो गए थे जब मैं उठी हूँ, तो फिर भी मैं टाइम देख रही थी। तकरीबन उठने के बाद भी ना आधा घंटा बिस्तर पर लेटे वैसे ही रहना है। अच्छा, मैं बाहर गई तो ये कौवा बड़ी मौज मस्ती से ना पानी पी रहा था। और यहाँ पे ना इतनी गर्मी थी, अब ना गर्मी काफ़ी हो गई है, शदीद गर्मी हो गई है शाम टाइम ना। अब वैसे आगे आगे गर्मी आनी है। उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर मेरी तरह जामिश्री वैसे कौन पीता, मैं इतनी गर्मियों में पीती हूँ ना, इतनी ज़्यादा, मेरे जितनी जामिश्री कोई भी नहीं पीता। मैं तो इसमें चीनी भी नहीं डालती, केली जामिश्री पानी में ना जामिश्री ऐड करके, ये देखें जामिश्री ऐड करके उसमें पानी डाल लिया, चलो बस पी लिया। फिर तकरीबन मैंने ना ये बोतल जो होती है ना 1 वीक में या 1.5 वीक में ना सारी ख़त्म कर लेनी होती। छोटे होते दूध में मज़े की लगती थी, दूध में ना जामिश्री डाल के ठंडा दूध करके वो पीनी। और लेकिन अब मैं ना पानी में डाल के यहाँ बर्फ़ लेके ना उसके छोटे छोटे पीस करके जैसे गोला नहीं बनाते, उसमें जामिश्री डाल के आया, इतनी मज़े की लगती है ना। मैं कहती हूँ एक मैं जामिश्री गर्मियों में और ये एक बोतल इतनी ज़्यादा पीती हूँ ना, मेरे जितनी कोई भी नहीं पीता होगा। और इधर
मेरी तरह जामे शीरी कौन कौन ज़्यादा पीता है और कमेंट में मुझे बताइएगा। अच्छा, उसके बाद मेरा ना शाम को 2 काम होती हैं, एक तो दोपहर के बर्तन धोना और दूसरा आटा गूँधना। और आटा जो है ना वो सुबहान अल्लाह मैं ऐसा गूँधती हूँ कि जब मेरी मम्मा रोटियाँ बनाती है ना, और फिर जितनी देर तक रोटियाँ बनती जाती हैं ना उतनी देर तक मेरी क्लास लगती रहती है, क्योंकि मेरा आटा इतना पतला होता है। मैंने पानी डाल के ना बस उसको मिक्स किया और रख दिया, और मैं मम्मा का ही ना थोड़ा सा गूँधना 2 रोटी का, उससे तकरीबन 7-8 रोटी का एम ही बन जाता है, क्योंकि वो पतला होता रहता है। मैं उसमें आटा डालती रहती हूँ। आटे को गूँधने के बाद ना मैं इसे जल्दी जल्दी फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि वो बेचारा पकने के काबिल ही नहीं होता, इतना पतला होता है। और इधर तकरीबन 6:30 हो गए थे, पहले ये इफ्तारी का टाइम होता था, लेकिन अब तो रोज़े चले गए हैं। चलो खैर, रमज़ान के बाद रूटीन इतनी अजीब हो जाती है ना। और यहाँ पे मैं चाँद को देख रही थी, मैंने कहा यही देखने के लिए ना लोग ये ईद का चाँद हो गया या रमज़ान का चाँद, तब इसकी बेचारे की बस कदर करती है। वैसे तो इसे कोई जब मतलब नज़र आता है, कब आता है, किसी को कोई पता नहीं होता। अब तो दिन काफ़ी लंबे हो गए हैं। रमज़ान में दिन हालांकि छोटे थे, लेकिन अब काफ़ी लंबे हो गए हैं, मतलब दोपहर का टाइम इतना लंबा होता है। अच्छा, उसके बाद फिर मम्मा ने सालन बनाया। आज हमने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, गोश्त खा खा के थक गई थी। इधर मैं भिंडियाँ मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, लेकिन इसमें मम्मा ने वो सारी मतलब सब्ज़ी ना मिक्स करके, और साथ जो ताज़ा ताज़ा रोटी और ऊपर सालन हो, ओहो क्या मज़ेदार लगता है। इधर मैंने ना अपना वो रोटी लेके उसके ऊपर सालन लगा के खाना स्टार्ट किया। अच्छा, सारी रोटी खाने के बाद जो लास्ट वाली बाइट होती है ना, वो सॉफ्ट रोटी बन जाती है, क्योंकि उसके ऊपर सालन लगा होता है। इसकी ना मेरे भाई के साथ बड़ी लड़ाई होती है। वो कहता था मैंने ये लुकमा लेना है, मैं कहती हूँ मैंने ये लेना। खाना वगैरह खाने के बाद मेरी आपी लोग की तरफ से ये अंडे आए थे, और ये देसी अंडे जिसे कहते हैं, देसी मुर्गी के वो अंडे थे कि ना इन लोगों ने ये क्या होती है पता नहीं इसको क्या कहते हैं, टूड़ी आई थिंक, इसमें ना डाल के अंडे भेजे थे ताकि ये टूट ना जाए। और मैं कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ ये तो हो ही नहीं सकता, मेरा दिन ही नहीं गुजरता। इधर आज कोक नहीं थी, वो ठंडी नहीं थी, और ये ड्यू जो थी ना वो ठंडी थी, और मम्मा शौक से ड्यू पीती हैं, तो वो मैंने कहा चलो बोतल तो है ही ना। उसके बाद सोने की तैयारी वगैरह की। इधर मैंने एसी ऑन कर दिया था, पंखा बंद करके, और रात को वैसे गर्मी आ गया, कौन कौन एसी चला के सोता है। इधर मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।